हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु वस्सलामु अलैका अलैका या या रसूलल्लाह रसूलल्लाह व व अला अला आलिका आलिका व व सहाबिका सहाबिका। या हबीबल्लाह। तो कल बात हो रही थी कि अरबी ज़बान, इसकी क्या वजूहात थी कि इसकी बुनियाद रखी गई, इसकी तख्लीक की, इसकी बुनियाद की वजह इसकी, यानी अरब के अंदर, मक्के के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ नस्ल के, मुख्तलिफ़ ख़ित्ते के और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग आके आबाद हो गए थे आब ज़मज़म की वजह से। यहाँ बात रुकी थी ना। तो उनमें कई किस्म के लोग थे। उनमें काहन भी थे। काहन समझते हो ना? काहन वो होते हैं जो यानी इसरार को, पोशीदगी को, कोई छुपी हुई बात को अपने इल्म के ज़रिए ज़ाहिर करें, बयान करें। मिसाल के तौर पे जब किसी की कोई चोरी हो जाए तो वो कुछ इल्म वाले लोग होते हैं कि वो चोर का अपने इल्म के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही है चाहे झूठ है, उसके साथ नहीं ताल्लुक़। फिर वहाँ पे इल्म नजूम के जानने वाले भी थे, इल्म अदद को जानने वाले थे, सितारा शनास लोग थे, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों के लोग जमे थे ना। और वो सराय बन गई थी, एक कारोबारी मरकज़ बन गया था और हर खित्ते के लोग उधर आके आबाद हो रहे थे। उनमें कोई मौसीकीकार भी थे, उनमें यूनानी भी थे, बिलखुसूस यूनानी जो दैर्य थे। इनका बहुत बड़ा हाथ है अरबी के अंदर, क्योंकि जो बुनियाद रखी गई है ना, तस्निया जमा, ये इन्होंने रखी है। और अरबी के जो कैलेंडर है, मुहर्रम और सफ़र, और ये जो क्या कहते हैं बुरज, ये भी यूनानियों की है, क्योंकि इसकी बुनियाद अरस्तु ने रखी थी। और उसके बाद कुछ साबी थे, सितारों को पूजने वाले, बुत परस्त भी थे, यानी हर किस्म के लोग थे। जादूगर भी थे, हकीम भी थे, तबीब भी थे, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ये लोग थे। ये जाहल नहीं थे, बड़े अक्लमंद और जी शऊर किस्म के लोग थे ये, क्योंकि कारोबारी लोग थे, ये मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए थे, तो ये इतने बेवकूफ़ नहीं थे। हाँ, इनके अंदर एक चीज़ थी कि ये यानी लोगों की तरह मुनाफिक नहीं थे, दूसरे खितों की तरह। मक्के के लोग ये सुचे, और चाहे अगरचे ये बड़े ज़ालिम थे, बहुत कुछ था इनके अंदर, जंगें थी, लड़ाइयाँ थी, लेकिन दिल के ये खरे और सच्चे थे। तो कहने का मकसद पता क्या है कि ये किस्म किस्म की ज़बानें बोलने वाले लोग, किस्म किस्म की सोच रखने वाले लोग, सब ने जब आपस में मुआहदा किया कि हम एक ज़बान तैयार करें, फिर हर जो अपने मुताबिक इल्म जानता था, अगर कोई इल्म नजूम जानता था उसने अपना रंग भरा, अगर कोई इल्म अदद जानता था उसने अपना रंग भरा, अगर कोई क्या उसको कहते हैं रियाजी को जानता था, जैसे यूनानी थे, उन्होंने अपना रंग भरा, मौसीकीकारों ने अपना रंग भरा, यानी हर एक ने अपना अपना रंग भरा इसके अंदर, अरबी के अंदर, क्योंकि बुनियाद रख रहे थे। इस लिहाज से ये ज़बान दूसरी ज़बानों से मुमताज़ है, क्योंकि किसी ज़बान में इस किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई जैसे अरबी ज़बान में हुई है। यानी अगर कोई नजूमी है, उसने अपने मुताबिक इसके अंदर कुछ रंग भरा है, अगर कोई मौसीकीकार है उसने अपने तरह का रंग भरा है इसके अंदर। मिसाल के तौर पे उसने जितने भी हरूफ हैं उसने परिंदों की आवाज़ों से नकल किए हैं। नकली आवाज़ देखें, जै, सीन, शीन, तरन्नुम है ना। वो मकाल बता रहा था कि अगर मौसीकी के अंदर कुत्ते की आवाज़ आ जाए या गधे की आवाज़ आ जाए तो क्या इसको अच्छा समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। तो
अरबी जैसे डाल है, टी है, डी डाल है, टी डाल लड़े, ये अल्फाज अरब ने नहीं लिए, क्योंकि मौसीकी के अंदर ये अल्फाज बड़े अजीब लगते हैं। तो मौसीकी के अंदर है किसी पे डाल, रे, टी, ये नहीं है। तो जिस ज़बान में ये अल्फाज इस्तेमाल हों ज़्यादा कसरत से, वो साख्त व बलागत से आ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि जो खुशनुमा आवाज़, जो कानों में रस घोलें, उन्होंने ऐसी आवाज़ों को नकल किया। तो परिंदों की आवाज़ों को, आबशारों की आवाज़ों को नकल किया। यानी मौसीकीकारों का भी इसमें हाथ है। फिर इल्म नजूम, वो उनका भी इसके अंदर हाथ है। जैसे वो किताबों के अंदर मिलता है, हरूफ अबजद हैं, इधर पड़ी हुई है मेरे पास, वो क्या नाम है, तारीफ़ात, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि यानी इल्म नजूम जो हैं वो थे, उन्होंने हरूफ अबजद के मुताबिक, हरूफ अबजद हैं और किस्म के 3-4 किस्म के हरूफ हैं, उन्होंने इसके अंदर उनका ज़िक्र किया। यानी वो जानने वाले थे ना, उन्होंने इस तरीके से किया कि इनसे इल्मुल अदद और इल्मुल नजूम आज भी इसी तरीके से निकालते हैं जैसे पहले निकालते थे। देखा ना, कुछ लोग हालात को जानने की कोशिश करते हैं इल्मुल नजूम की वजह से। वो नाम पूछते हैं, वो नाम का फिर अदद निकालते हैं। ये उन्हीं लोगों की क्या इस्तिलाहात थी जो उस वक़्त इल्म को जानते थे, इस इल्म को जानते थे। फिर काहन थे, काहन का मैंने पहले बता दिया है कि वो कैसे क्या करते थे। जादूगर भी थे इसके अंदर, हकीम भी थे। उसके बाद खसूसन इनके साबी बुत परस्त भी थे, साबी भी थे, बुत परस्त भी थे, साबी सितारों को पूजते हैं। फिर उसके बाद क्या इनको कहते हैं दहरिए, बिलखसूस दहरिए। इनको मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि ये खुदा को तो नहीं मानते, लेकिन इनका बहुत बड़ा हाथ है अरबी के अंदर। इन्होंने अरबी को रियाजी की बुनियाद पर रखा। काहन ने अपने मुताबिक रखा, इल्म नजूम ने। देखो, दूसरे इल्मों के अंदर, दूसरी ज़बानों के अंदर अगर आप किसी के ऊपर कोई जादू का चिल्ला काटता है या किसी और चीज़ का चिल्ला काटता है, उसका इतना असर नहीं होता जितना अरबी के अंदर कोई चिल्ला काटे, जितना उसमें असर होता है। उसकी वजह क्या है कि ऐसे लोगों ने इसकी बुनियाद रखी है जो लोगों की इस हद तक दस्तरस थी कि वो ऐसे अलूम को, जादू को, रूहानियत को, ऐसी चीज़ों को वो जानते थे। उन्होंने उसके मुताबिक रखा है। इसलिए दूसरी ज़बानों की निस्बत अरबी का ज़्यादा असर होता है दूसरे के ऊपर। यानी वो भी आ गए, जादूगर भी आ गए, काहन भी आ गए, नजूमी भी आ गए, अब आ गए दहरिए। दहरिए इनके अंदर बिलखसूस अहमियत रखते हैं। इन्होंने अपना रंग डाला इसके अंदर। इन्होंने अरबी को रियाजी के ऊपर इसकी बुनियाद रखी। रियाजी के ऊपर कैसे बुनियाद रखी कि इसके वहद, तस्निया और जमा बनाए। देखें, आज भी हम देखें जितनी भी किताबें हैं इनके अंदर वाहद, तस्निया, जमा के बारे में नहीं बताया गया कि अरबी के अंदर वाहद, तस्निया, जमा क्यों है और हमारी ज़बानों के अंदर सिर्फ वाहद जमा है। ये वजूहात क्या हैं? है ना, सवाल आता है ना, इसका पता है क्यों है? वजह यह है कि देखें, अरबी ज़बान रियाजी जो है, यानी अदद जितने भी हैं वो 3 ग्रोह के अंदर हैं। कुछ वो हैं जो वाहिद हैं, कुछ वो हैं जो तस्निया है, कुछ वो हैं जो जमा है। मैं इसकी बताता हूँ ये कैसे। सीधे होके बैठो। वो कैसे? देखो, कुछ ऐसे हैं जो तकसीम ही नहीं होते, जैसे मुफरदात हैं, जैसे 5 और 7। इनको एक के साथ हमने मुंसलिक कर दिया, उन्होंने मुंसलिक किया 1, 5, 7।
ये क्या हो गए? तकसीम नहीं होते, ये क्या हो गए? मुफरद। ये क्या हो गए? मुफरद। मुफरद। ये तकसीम नहीं होते। एक ग्रोह हो गया मुफरद का। अब कुछ वो हैं जो दो पर तकसीम होते हैं, वो ना एक पर आते हैं ना वो तीन पर आते हैं। वो कौन से हैं? 4 और 8। ना ये तीन पर तकसीम होते हैं ना एक पर। ये किधर आते हैं? दो। दो पर। वाहद भी हो गया, तस्निया भी हो गया। तुम्हारा जो ना सिलेबस ज़्यादा रियाजी का है ना, तुम ये बात समझो, ये ज़्यादा बेटे तुम भी, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये रियाजी की इकाई है, अरबी ज़बान की बुनियादी रियाजी के ऊपर है। हैरान कुन बात है, मौसीकी के ऊपर है। अजूब सबसे अजीब ज़बान है। ज़बान बाकी तो कुरान बाकी, ऐसी है ना, आज तक ऐसी ज़बान चल रही है। तो तस्निया भी हो गया। कुछ वो हैं जो एक पर, कितने हो गए? एक पहला ग्रोह कौन सा हो गया? मुफरद का। कौन सा? 1 5 7। दूसरा हो गया 3 2 4 8। 8। वाहद भी हो गया, तस्निया भी हो गया। ठीक है। और उसके बाद आ गया जो 3 पर तकसीम होते हैं, छोड़ दो इसको। हाँ, जो 3 पर तकसीम होते हैं, जैसे 6 और 9, ये किसके ग्रोह के अंदर है? 3 के अंदर। अब देखो 6 2 पर भी तकसीम होता है, इसको 3 के साथ क्यों मिलाया है? कि हमेशा उस अदद पर तकसीम किया जाता है जिसका जवाब कम से कम यानी छोटे से छोटा है। अगर 2 पर तकसीम करें तो क्या जवाब आएगा? 3। 3 पर तकसीम करें तो किसके ऊपर जवाब आएगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 जो है, 6 और 6 जो है, ये किसके साथ है इसका ताल्लुक? 3 के साथ, क्योंकि 3 पर तकसीम करें तो जवाब छोटा आता है। ठीक है। और दूसरा 9 है। 9 क्या 2 पर तकसीम होता है? किस पर तकसीम होगा? 3 पर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 5 7 मुफरद, 2 4 8 तस्निया, आगे 3 6 9 जमा। जमा। ये 3 ग्रोह हो गए। ये 3 ग्रोह हो गए, वाह तस्निया जमा। अरबी ज़ुबान की जब उन्होंने बुनियाद रखी तो किस पे रखी? रियाजी। रियाजी पर। इसका मतलब क्या है कि अरब के लोग 5000 साल से 5000 पहले भी हमसे बेहतर रियाजी जानते थे, कि उन्होंने एक ज़बान की बुनियादी रियाजी पर रखी है। समझ आ रही? यानी दूसरी ज़बानें देख लो, किसी ज़बान में ये नहीं है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश है और सब में वाह तस्निया ही है, वाह जमा है, तस्निया किसी में नहीं। सिर्फ दुनिया की एक ही ज़बान है जिसके अंदर तस्निया है, और किसी ने कभी गौर ही नहीं किया ये तस्निया क्यों है। आप ग्रोह को तकसीम करें तो 3 ग्रोह बनते हैं अदद के, 1 5 7 1, और उसके बाद 2 4 8 2 दूसरा ग्रोह तस्निया, 4 8 उसके बाद 3 6 9। ये किधर कौन सा ग्रोह हो गया? जमा का। यानी वाह तस्निया और जमा। तो ये एक तो बात ये हो गई, वाह तस्निया जमा भी हो गया। तो यूनानियों ने एक इल्म और भी दिया है, ये वाह तस्निया जमा रियाजी वगैरह, जो क्या इसको कहते हैं, मंतक हो गई, और उसके बाद हो गया ये कैलेंडर। कैलेंडर जो है, तकवीम जिसको बोलते हैं हम, ये अरस्तु ने इसकी बुनियाद रखी थी, यूनानियों ने इसकी। तो ये यानी 5000 साल से भी पहले, यानी अंदाज़ा कर लें कि अरस्तु तकरीबन, ये मेरा ख्याल कहता है कि यानी इसकी तारीख बहुत पुरानी है। तो 5000 साल पहले
जब इसकी बुनियाद रखी गई